हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेबल बना लेते हैं हम लोग, जो भी फॉर्मूले हैं। यहां लिखें आप फंक्शन और यहां उसका डेरिवेटिव f डैश x, कांस्टेंट का 0 और इसलिए 1 का भी 0 है ना। एक्स स्क्वायर का 2x, x की पावर 1 का 1, ठीक है। x रेज टू n का होता है n x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। प्रोवाइडेड यहाँ n, अच्छा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इतने प्यार से बस मैं यही लिखूंगी। उसके बाद अंडर रूट एक्स का 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, ये याद कर लेना, ठीक है। a रेज टू एक्स ln x टू द बेस e, है ना, ठीक है। ln x 1 अपॉन एक्स, प्रोवाइडेड x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मेरी बात सुनिए, यदि यहाँ पे बेस e है तो ही उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है। यदि बेस 1 e नहीं है तो पहले आप बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, उसका बेस चेंज करेंगे। यानी यहां देखें, यानी आपको दे रखा है y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 10, तो ऐसा नहीं 1 अपॉन 10, आपको लॉग बेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स, या सॉरी लॉग एक्स टू द बेस 10 1 अपॉन एक्स हो गया। बेस में 2 है तो भी 1 अपॉन एक्स हो गया, है ना। किसी बच्चे से मैंने पूछा कि भाई लॉग एक्स कितना होता है, तो कहता है 1 अपॉन एक्स। फिर मैंने पूछा कि log 2 कितना होता है, वो मैडम 1 अपॉन 2, है ना। log 5 कितना होता है, मैडम 1 अपॉन 5, है ना। तो यहाँ पे ना आप पहले इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से चेंज करिए, इसको लिखिए ऐसे, और अब इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा ये 1 अपॉन एक्स, और ये तो कौन है, कांस्टेंट, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ऊपर आकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई। तो वो जो log x है, ये इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स तभी होगा जब यहाँ बेस में e है। यदि बेस में e नहीं है तो फर्स्ट आप बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से चेंज करें। यानी कैसे, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है log की। यहाँ लिखा है log b टू द बेस a, और आपको एक नया बेस बनाना e, तो log बेस e और log बेस e, राइट, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इसका हो गया। अब कौन बचता है, बोलो। और कोई बचता है इसमें? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के उससे पहले कोई और, ln x हो गया। अब देखिए किसका करेंगे हम लोग, sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अब यहाँ आ जाओ वापस। यहाँ देखें, यदि y आपको sin x गिवन है तो उसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा cos x, और ये तभी लिखा जाएगा जब x रेडियन में हो। बात समझ में आई। अच्छा, ये जब मैंने लिमिट पढ़ाया था तब आपको बताया था, सुनो, यदि x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x लिखा है तो यदि आपका x रेडियन में है तो ही वो 1 के इक्वल होगा। यदि x आपका डिग्री में है तो फिर sin x अपॉन x 1 के इक्वल नहीं होगा। फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करिए, पहले डिग्री को रेडियन में। किससे, 1 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 180, एंड सिमिलरली 1 रेडियन। यदि इसके ऊपर कोई डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एंगल किस में गिवन है आपको, रेडियन में, और ये बराबर होता है 1 डिग्री 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर आपको ऐसा गिवन है, सुनो, साइन x नॉट ऐसे गिवन है, जब यहाँ पे डॉट लगा रखा है इसका मतलब ये डिग्री में गिवन है। तो अब सुनो, इसका डेरिवेटिव cos x डॉट नहीं होगा, यानी ये sin x डिग्री है ना, तो इसका डेरिवेटिव अब cos x डिग्री नहीं होगा। इसको पहले आप कन्वर्ट करिए, तो x डिग्री कितना हो गया, साइन, बोलो, पाई x अपॉन कितना 180। इस डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा साइन का कितना हो गया, cos पाई x अपॉन 180 डिग्री, है ना। और इस x का, इसके कारण कितना आएगा, पाई अपॉन 180, तो फाइनली आंसर आएगा y डैश इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 एंड cos x डिग्री। जैसे साइन 2x का कितना डेरिवेटिव होता है,
cos 2x, और फिर 2x का भी तो आप 2 लिखते हो ना, तो x का मल्टीपल यहाँ कितना बन रहा है, पाई अपॉन 180, तो निकालो उसको बाहर, है ना। तो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x तभी है जब उसका बेस e है, और बेस e नहीं है ना, तो आप उसका बेस चेंज करो। मेरी बात सुनो, उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन भी आपका जो निकलेगा ना ln x का, वो तभी निकलेगा जब उसका बेस e है। अदरवाइज पहले आप जो प्रोसीजर आप डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ेंगे वही सब किसके लिए भी यूज आएगा, एप्लीकेबल फॉर द इंटीग्रेशन आल्सो। यदि यहाँ पे इंटीग्रेशन करते टाइम बाद डिग्री में दे रखा है, तो पहले आप जैसा डिफरेंशिएशन में रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे उसमें भी क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो कितना ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे कभी हमने डॉट लगाया ही नहीं, गलत कहाँ है, लेकिन हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं, कभी गलत थोड़े ना है, उसने कभी डॉट थोड़ा ना दिया, कभी आपसे ये थोड़ा ना पूछा कि साइन एक्स डिग्री का कितना होता है, हमेशा वो कितना बोलता है, साइन एक्स का कितना होता है, हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के 2 रूट्स अल्फा बीटा है, तो बच्चा लिखता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्यों, लीडिंग कॉफिशिएंट कहाँ चला गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो बुक्स हम एनसीईआरटी की पढ़ के आते हैं उसमें लीडिंग कॉफिशिएंट 1 ही होता है, तो बाहर लिखते ही नहीं, 1 इंटू लिखने का क्या लॉजिक है, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि फैक्टराइजेशन करते टाइम लीडिंग कॉफिशिएंट को बाहर रखते हैं, है ना। अब कितना हो गया, cos x का लिख लें आप, तो cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन x। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए जो चीज हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं वहां पे हम इधर से उधर मूव करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे fx और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन x हो गया, cos x हो गया, tan x, लिखते जाओ, cot x, sec x, cosec x, अपने अपने डोमेन के लिए डिफाइंड है ये, साइन इनवर्स x, फिर से एंगल रेडियन में ही है ये, है ना, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड द cosec इनवर्स x। tan x का sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, sec x tan x, cosec x का बोलिए माइनस cosec x cot x, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल, -1 और 1 पे धमाके करेगा ये, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। cot इनवर्स x का ये बीच बीच में माइनस क्यों आ जाते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूले होते हैं भाई। साइन इनवर्स x क्या फॉर्मूला होता है, क्यों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक दूसरे का नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is also equal to π/2. This identity hold for all x belongs to -1 से 1 and this is hold for all x belongs to r. Now sec इनवर्स x का देखें, this is 1 upon mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 और ये होता है माइनस मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू π/2 जब मॉड x कितना हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब सुनो +1 और -1 पे, ये तो मैंने इसका डोमेन लिखा है, +-1 नहीं होगा यहाँ पे, जब आप ये लिखते हैं तो 0 नहीं होगा। डोमेन देख लें, यहाँ x ओपन इंटरवल में आएगा -1 से 1, क्योंकि जब आप नीचे डिनोमिनेटर डालते हैं ना, डिनोमिनेटर को 0 तो dy/dx इन्फिनिटी हो जाता है। वर्टिकल एंगल 90 डिग्री तो एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल टेंजेंट भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि LSD RSD शुड बी फाइनाइट नंबर, ये इन्फिनिटी वगैरह नहीं आता, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया यहाँ पे कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, फॉर्मूले लिखे हमने कुछ। फर्स्ट, यदि आपको y गिवन है ये fx, फिर से लिख देती हूं मैं, सारे चौक खराब, कहां से लाएं ये, gx प्लस और माइनस, तो y डैश हो जाएगा f डैश x प्लस माइनस g डैश x। सेकंड, यदि y गिवन है आपको k टाइम्स ऑफ fx और k कौन है, कोई स्केलर क्वांटिटी यानी कोई कांस्टेंट, तो y डैश कितना हो जाएगा, k बाहर निकाल लो और सिंपली f डैश x। जैसे y गिवन है आपको 3 sin 2 या sin x, तो 3 कैसा नंबर है, कांस्टेंट, बाहर निकालो, y डैश सिंपली कितना हो जाएगा 3
cos x, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यदि y आपको गिवन है u इंटू वी, तो y हो जाएगा y डैश u, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। फोर्थ y आपको गिवन है u y v, तो y डैश हो जाएगा आपका v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो, यदि ये u इंटू वी है तो एक रहने दो, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल लो, दूसरा रहने दो, पहले का डेरिवेटिव निकालो। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू, तो आप ऐसे निकालेंगे y डैश u एज इट इज, या u का डेरिवेटिव है ना। देखो इन दोनों को एक मान लो। कैसे? u और v w को एक मान लो, तो u का डेरिवेटिव और v w एज इट इज। अब u एज इट इज इनका डेरिवेटिव है ना, v और w का डैश, तो ये कितना हो गया u डैश v w। फिर ये कितना हो गया u एज इट इज, ये कितना हो गया v डैश w और v w डैश। तो भैया जब तक 3 नंबर मल्टीप्लाई थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन अगर ये 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर या मोर देन 6 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर इसको बोलते हैं चेन रूल। ये नहीं लगता है ना। फिर अगर इफ द फंक्शन हैव द मल्टीप्लीकेशन मोर देन 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 6 नंबर्स, तो फिर हम लोग ये 3 तक भी ठीक है, चलो 3 तक भी चला लेंगे, पर ज्यादा है तो फिर हम लॉग एक्स में यूज करते हैं, क्योंकि लॉग लेने से सारे मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एडिशन में, है ना। और इधर का भी नोट कर लें आप। तो यहाँ पे ना आप ये करेक्शन कर लेना, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x ln a, एंड ऑब्वियसली जब आप लॉग लेते हैं तो वो 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता, नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है ना, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मेरी बात सुनो, मैंने अभी यहाँ क्या बोला, इसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग, है ना। मैंने कहा कि 2 है तो 2 का तो बहुत आसानी है, 3 तक भी आप निकालो। अगर 3 से ज्यादा है तो लॉग लेंगे हम। कैसे लेंगे? इसी को लॉग से देखो, y ले लिया आपने u, v एंड w, लॉग ले ले बोथ साइड टू द बेस e। इसको लिखेंगे आप log u प्लस v w और सबका बेस e। रिमेंबर दिस। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ln y 1 अपॉन y, और y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव y डैश, ln u देखने में कांस्टेंट लग रहा है, वो u नहीं है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो बेसिकली ये ux, vx और wx लिखा है, तो इसका u 1 अपॉन u और u का u डैश, 1 अपॉन v, v का v डैश, 1 अपॉन w, w का w डैश। सो y डैश कितना हो गया? सुनो, y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u v w, ये बन गया u डैश अपॉन u, v डैश अपॉन v एंड w डैश अपॉन w। अंदर भेजो इस u v w को, तो u से u कट गया, v w u का डेरिवेटिव, v कट गया, u w v का डेरिवेटिव, और w कट गया, u v w का डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? तो 4 है तो फिर आप लॉग लेके कर लें, 5 है तो फिर आप लॉग कर लें, n टर्म्स है तो फिर आप लॉग लेके कर लें। तो अगर आप 3 तक तो ठीक है, 3 से ज्यादा है तो फिर आप लॉग लेके करेंगे। क्लियर है? अब देखो ये जो है ना डायरेक्टली जो आप लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये 3 मल्टीप्लीकेशन ठीक है। यदि आपको fx ये गिवन है, fx इज इक्वल टू f1x f2x, अप टू fnx, यानी मोर देन 3 फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। सो फिर आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, फिर आप इनका पहले लॉग लेंगे, सो इट बिकम्स लॉग बेस e fx। अच्छा, लॉग लेने पर ये कितना बन जाएगा? प्लस अब ये बहुत इजीली हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कितना हो गया? 1 अपॉन fx,
और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, दिस इज 1 अपॉन f1 x एंड f1 x का f1 डैश, 1 अपॉन f2 x और f2 का f2 डैश, सिमिलरली 1 अपॉन fn x और fn का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव डैश. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई द fx, सो ये बन गया fx f1 डैश x अपॉन f1 x, f2 डैश x अपॉन f2 x एंड फाइनली इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, 3 तक ठीक है. अब और सुनिए, लॉग डिफरेंशिएशन का यूज हम और कहां करेंगे. चेन रूल में जब 3 से ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन फंक्शन में गिवन हो तो आप ये करेंगे. क्लियर है. और हम कब कब करेंगे, यदि फंक्शन आपको ऐसे गिवन है. देखिए 4 तरह के फंक्शन होते हैं. यहां देखिए, x की पावर a यानी बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट. सेकंड आता है a रेज टू a, बेस भी कांस्टेंट पावर भी कांस्टेंट. फिर आता है बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, और फिर आता है बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल. भाई 2 चीजें, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, या तो बेस में ले लो या पावर में ले लो. इसका डेरिवेटिव कितना हुआ बताओ. ax रेज टू a माइनस 1. ऐसे ही तो होता है. x की पावर n का क्या कहते हैं आप, n कांस्टेंट होता है, x वेरी कहता है, तो n x रेज टू a माइनस 1. इसका डेरिवेटिव या और भी कुछ. इसका डेरिवेटिव a रेज टू x ln a. तो इसका डायरेक्टली आ गया आपका x की पावर n से, इसका तो कांस्टेंट का 0 हो ही गया, a की पावर x का इससे आ गया. और ये जो है, यानी यदि आपको फंक्शन इस फॉर्मेट में गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, बेस भी x का वेरिएबल और पावर में भी x का वेरिएबल, तो भी हम इसको लॉग से ही करेंगे. कैसे, लॉग ले लें. ये जो खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है ना, ये आगे आ जाएगा, तो gx और यहां कितना हो गया ln fx. अब आप करें डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. ln y 1 अपॉन y, बेस e लेते हैं भाई, और y का y डैश. इसमें u इंटू v लगाएंगे. पहले इसका डेरिवेटिव g डैश x ln fx एज इट इज, फिर gx एज इट इज, और ln fx का बोलो बस. हाँ, ये भी तो करना होगा. तो y डैश कितना हो गया, fx होल पावर gx इंटू जी डैश एक्स ln fx प्लस f डैश x gx अपॉन fx. तो सिमिलरली इसका कैसे करेंगे, y कितना गिवन है आपको, x रेज टू x, सो ln y कितना बन गया, ये x ln x. डिफरेंशिएट कर दें 1 अपॉन y, y का y डैश, x का 1 ln x एज इट इज, फिर x एज इट इज ln x का 1 अपॉन x, तो y डैश कितना हो गया, x रेज टू x 1 प्लस ln x. एक और तरीका होता है, सुनो, यदि आप लॉग लेना नहीं चाहते हैं तो आप y इक्वल्स टू x रेज टू x को ऐसे लिखें, e रेज टू x ln x. ध्यान से देखें, वो वही तो बात है. आपने क्या किया, देखो लॉग ले लिया, फिर वापस एंटी लॉग ले लो. एंटी लॉग लेंगे तो बेस में e है, तो दिस होल y कन्वर्ट e रेज टू x ln x. फिर से आप इस x को इसकी पावर में ले जाओ, तो एक फॉर्मूला होता है ना, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये a रेज टू लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू, जब ये और ये सेम है वैसे ही बन जाएगा. आप देखो कैसे करेंगे, e की पावर fx, e की पावर fx का एज इट इज ही होता है e रेज टू fx, और fx का करेंगे हम लोग इसका डेरिवेटिव, किसका, x ln x का. तो x का 1 ln x, x एज इट इज ln x का 1 अपॉन x, तो x इंटू 1 अपॉन x 1. सो कितना हो गया, इसको वापिस कितना लिख दें आप, x रेज टू x, और ये बन गया 1 प्लस ln x.
तो अगर बहुत सारे नंबर्स का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन है ना, ऑल द नंबर्स आर वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एक्स, सो टेक द log बेस ई बोथ साइड एंड देन डिफरेंशिएट इन क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स निकालने के लिए आप एफ एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका तो ये। अब ये वाला कंसेप्ट भी सीख लें। बेस वेरिएबल है, पावर यदि कांस्टेंट है तो एक्स की पावर एन से, दोनों अगर कांस्टेंट है तो ओवरऑल नंबर बिकम कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। ए रेज टू एक्स बेस कांस्टेंट, पावर अगर वेरी कर रहा है तो ए की पावर एक्स है, और दोनों अगर वेरिएबल है यानी इस फॉर्मेट में, तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड, फिर डिफरेंशिएट करके वाई डैश निकालेंगे। क्लियर है? और कब लॉग लेंगे, यदि आपको y ऐसे गिवन है, सपोज fx की पावर 3/2, फिर उसने दे रखा है gx की पावर -5/4, फिर दे रखा है नीचे hx रेज टू 9/7, फिर दे रखा है tx 3/4। फिर कैसे करेंगे, u बाई वी करेंगे, फिर उसके अंदर भी क्या करेंगे, u इंटू वी करेंगे, फिर खोपड़ी पे इतनी गंदी गंदी पावर और है ना, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे में लॉग ले लेंगे। सो जब आप लॉग लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, जो जो मल्टीप्लीकेशन में वो तो ऐड हो जाएंगे, और जो ये पावर है ना ये तो आगे चली जाती है, और जो डिवीजन में है ये ऊपर आके क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लॉग m इंटू एन बिकम्स log m प्लस log n, एंड log m बाई n इज यस, तो ये कितना बनेगा, देखो 3/2 ln fx -5/4 ln gx। अच्छा ये सब ना अपने अपने डिफाइंड डोमेन के लिए है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये सब नहीं, इवन और सब डिफाइंड डोमेन, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी सब एग्जिस्ट करने के बाद हम ये डिफरेंशिएशन का काम कर रहे हैं। यहाँ कितना आएगा, -9/7 ln hx, बेस में e रखना है, और माइनस का 3/4 ln tx। अब आप डिफरेंशिएट कर दें 1/y लेफ्ट हैंड साइड और y डैश, ये कितना बनेगा 3/2 ln fx कितना होता है 1/fx, और fx का कितना होता है f डैश x। कर लेंगे ना आप, -5/4 ln gx 1/gx, और g का कितना होता है g डैश x, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y डैश y निकाल लें, और ये पूरा ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए ऐसा दे रखा y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -1 होल पावर 3/2, यहाँ लिखा है 5x + 7 होल पावर -2/7, ठीक है। यहाँ दे रखा है sin x, इसकी पावर 3/4, और यहाँ दे रखा है 3x - 4 होल पावर 1/3। तो अगर आप लॉग लेंगे तो कितना बनेगा, 3/2 ln 2x स्क्वायर -1 -2/7 ln 5x + 7, ठीक है, -3/4 ln sin x, एंड -1/3 ln 3x - 4। अब सुनो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/y, और y का x के रेस्पेक्ट में y डैश, इसका डेरिवेटिव 1/2x स्क्वायर -1, एंड देन 2x स्क्वायर -1 का 4x, इसका 1/5x + 7, फिर 5x + 7 का 5, इसका 1/sin एंड sin का cos, 1/3x - 4 एंड 3x - 4 का 3, और y डैश निकालने के लिए यहाँ बनेगा 1/y, y डैश क्रॉस मल्टीप्लाई द y। इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, ये ऐसे ही ब्रैकेट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, सपोज आपको ये गिवन है, देखिए यहाँ देखो, इसके बारे में अपन ना बाद में बात करेंगे, है ना, जो आप बाद में डिस्कस करेंगे। आपको गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ gx, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पहले आप किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, f का, तो ये बनेगा सिंपली f डैश gx, फिर किसका डेरिवेटिव, तो यहाँ बनेगा g डैश x, फिर इसका x का, लेकिन x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, इसलिए हम लिखते नहीं। अब सपोज y आपको ये गिवन है, देखो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तो ये क्या बनेगा y डैश f डैश g h x एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड 1/1 अंदर चलते जाओ, पहले f का अंदर का एज इट इज, फिर g का
जी डैश, फिर एच एक्स एज इट इज, फिर किसका, एच का, फिर एक्स का, ऐसे नहीं कि एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स, है ना। ये नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। बताओ 21वीं सदी में ये कौन लगाता है। ठीक है, अब सुनो, देखो कई बार है ना, जैसे सपोज आपको एक कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये कर्व आपको एक्स और वाई, दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। तो जनरली हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये ना इस तरह से ना दे करके उसने इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू कितना हो गया, आर साइन थीटा। तो मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी क्या ये थीटा कांस्टेंट नहीं है, ये थीटा वेरिएबल है और ये x और y थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। थीटा कांस्टेंट हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, देखो क्यों, क्योंकि रेडियस तो हमेशा इस सर्कल में क्या होता है, कांस्टेंट होता ही है ना। ये समझिए पहले इस सर्कल को, ये सर्कल है, इसका रेडियस तो कांस्टेंट है, दिस r, 0, दिस इज 0, r। यदि मुझे कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं तो जरूरी थोड़ा कि थीटा यही होगा, थीटा तो वहां पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, लेकिन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे लिए जाते हैं, r cos थीटा, r sin थीटा। यदि मुझे dy बाई dx निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनिए, dy अपॉन डी थीटा टू द dx अपॉन डी थीटा। ये डी थीटा ये कट जाते हैं, है ना, तो ये कितना बन जाता है, dy अपॉन डी थीटा, r कॉन्स्टेंट है, दिस इज r साइन थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में 0 नहीं, x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रही मैं, थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, कॉस थीटा एंड r इस x का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना, माइनस साइन थीटा, सो दिस इज dy बाई dx माइनस कॉट थीटा। अब थीटा रिप्लेस कर लो आप तो x और y के फॉर्म में आ जाएगा, ये डायरेक्टली उसको कर लो, है ना। अब समझिए पैरामेट्रिक का कैसे करते हैं, जैसे आपको ना ऐसे दे रखा है y इक्वल्स टू यहां दे रखा है f ऑफ t और x गिवन है आपको g ऑफ t, यानी x एंड y डायरेक्टली कनेक्टेड ना होने के कारण ये किसी पैरामीटर t के फॉर्म में गिवन है। जैसे यहाँ पैरामीटर कौन है, थीटा, अब यहाँ पैरामीटर कौन है, t, तो t कांस्टेंट नहीं है, अरे t कांस्टेंट हो गया, थीटा कांस्टेंट हो गया, तो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गए ना, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, आपने थीटा भी कांस्टेंट कर दिया। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 0 चिपका देता है। आप समझे ना, पहले ज्योमेट्रिकली बात को समझे फिर डिफरेंशिएट करें, वो सेकेंडरी केस है। पहले आप समझे r कांस्टेंट है, यदि आपने थीटा को भी कांस्टेंट रखा तो x भी कांस्टेंट हो गया, y भी कांस्टेंट हो गया, तो डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली 0 हो गया ना। वहां ये पॉइंट कहाँ है, दिस x, y लाइज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। अब जरूरी है कि सर्कमफेरेंस पे यही आएगा, सर्कमफेरेंस इतना बड़ा इनफाइनाइट पॉइंट से वेरी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट वेरी कब करेगा, जब ये थीटा वेरी करेगा। तो थीटा यहाँ हो सकता है वेदर इट इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री उधर होके, है ना, 135 डिग्री इधर ले लो, ऑप्टिव्स में 180 से बड़ा ले लो, थर्ड में ले लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लो। तो इसका देखो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ध्यान से समझना। तो ये बनेगा dy बाई dt, f का डेरिवेटिव f डैश t और t का t के रेस्पेक्ट में 1, फिर dx बाई dt t के रेस्पेक्ट में, g का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में g डैश t और t का t के रेस्पेक्ट में 1। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय क्या, dx बाई dt। तो आप जरा डिवाइड कर दें तो dy बाई dx कितना बन गया, f डैश t डिवाइडेड बाय g डैश t। भी और समझाते हैं ना, ये नोट कर लें, ये मिटा। अब सुनो, ये यहां तक तो ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे एक ना पैराबोला लेते हैं हम लोग, पैराबोला इज सिंपली y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x लिया मैंने, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है बताइए, 80 स्क्वायर और y कितना होता है 280। ये मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी। अब हम क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt। तो a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना हो गया
2t एंड सिमिलरली dy बाई dt 2a कांस्टेंट t का t के रेस्पेक्ट में. नाउ dy बाई dx यहां देखें तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. डिवाइड कर दें कितना हो गया 2a अपॉन 2at 1 अपॉन t. यहां तक निकाला मैंने, यहां तक फर्स्ट डेरिवेटिव. अभी आप सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाओ, ध्यान से समझना. dy बाई dx ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन t. इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है फॉर द हायर डेरिवेटिव. अच्छा एक और बात ना, ये कांस्टेंट नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये t कांस्टेंट नहीं है. इफ यू कीप t कांस्टेंट नंबर देन x एंड y विल बी कांस्टेंट. x और y वेरी कर रहे हैं भैया, वो कर्व कैसे बनेगा अगर x और y कांस्टेंट डाल दिया तो? एक जगह टिका रहेगा, वो कर्व थोड़ा ना बनेगा. ये क्या कहलाते हैं? लोकस कहलाते हैं. लोकस कैलकुलेट किया जाता है मूविंग और वेरिएबल पॉइंट्स का, ना कि कांस्टेंट का. तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करें हायर डेरिवेटिव के लिए. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. अब इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों साइड इस तरह से लिखो. यहां लिखो dy बाई dx. ध्यान से समझना, यहां पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव किसका 1 अपॉन t का. इट बिकम्स d2y अपॉन dx2. जैसे dy बाई dx में dx कट जाता है, dy कटता है, यहां पे कटता नहीं है. इसका मतलब d2y अपॉन dx2 का मतलब डिवीजन नहीं है. मतलब जैसे आप ना इसको कैसे लिख रहे हो, ये dt काट रहे हो ना, इसमें नहीं कटता है वो. ये सेकंड डेरिवेटिव है y2, या फिर यू कैन राइट f डबल डैश x. अब क्या करना है सुनो, इस 1 अपॉन t का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिखेंगे. फिर हम ये काम डायरेक्टली करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे. यहां x था ना, यहां लिखेंगे t, यहां लिखेंगे 1 अपॉन t, ये तो एज इट इज रहेगा, और यहां लिखेंगे dt बाय dx. तो ये dt कट जाएगा. ऐसा होता है, जो होता है वो जान ले, जो नहीं होता है वो जान ले, अपने आप से कुछ नहीं करना. ये dt कट जाएगा, ये dx अपनी जगह वापिस आ जाएगा. या फिर आप इसको ऐसे समझ लें कि इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन टी का, जबकि ये वेरिएबल है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा फिर इसका हो गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. फिर t का x के रेस्पेक्ट में थोड़े ना 1 होता है, हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. अच्छा यहाँ क्यों आपने ये टी स्क्वायर का 2t लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने t के रेस्पेक्ट में किया तो टी स्क्वायर का 2t और t का t के रेस्पेक्ट में 1. यहाँ पे t का t के रेस्पेक्ट में 1, यहाँ x के रेस्पेक्ट में थोड़ा ना कर रहे थे हम. तो यहाँ आपका कितना हो गया, इस तरह से लिखना. अब 1 अपॉन t का t के रेस्पेक्ट में हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, लेकिन इसने छोड़ दिया एक dt बाई dx. इसको वैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं 1 अपॉन टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, फिर टी का x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx. जैसे यही काम तो हम y का करते हैं ना x के रेस्पेक्ट में, ln y का 1 अपॉन y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx. अगर यही ln x लिखा रहता तो आप क्या लिखते हैं 1 अपॉन x, और x का x के रेस्पेक्ट में 1. सो 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे अब जब लिखते हैं तो बड़ा और सा लगता है. अब dt बाई dx, तो dt बाई dx कहाँ है, ये रहा, ये dx बाई dt है, तो 1 अपॉन ले लो, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन 2at है ना. तो यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस का 1 अपॉन 2at क्यूब, 2at क्यूब. अच्छा फिर और फर्दर हायर डेरिवेटिव जाते हैं हम थर्ड. तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x अगेन. सो यहाँ बन गया थर्ड डेरिवेटिव. अब सुनो, माइनस 1 अपॉन 2a कांस्टेंट, इसका ऐसे, तो माइनस 1 अपॉन 2a कांस्टेंट. अब बताएं, आप डायरेक्टली कर लें, बजाय आप ये मैनिपुलेशन करें आप डायरेक्टली कर सकते हो. 1 अपॉन टी क्यूब का होता है माइनस 3 अपॉन टी की पावर 4 x की पावर n से, और t का x के रेस्पेक्ट में dt बाय dx, तो प्लस का 3 2a t रेज टू 4 और dt बाय dx यहाँ से 1 अपॉन 2at. तो थर्ड डेरिवेटिव 3 अपॉन 4a स्क्वायर t रेज टू 5.
सो आ जाओ यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव बनो d2y अपॉन dx2। इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी नहीं होता ये, है ना। तो आपकी बुद्धि जितनी चलती है उतनी ही चलाया आप, ज्यादा अपने आप से दिमाग नहीं। अच्छा यू वाई भी लगाओ तो जी डैश टी एज इट इज उसका एफ डबल डैश माइनस एफ डैश एज इट इज इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय कितना जी डैश टी का होल स्क्वायर, फिर खत्म। या और भी कुछ आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में भी तो आएगा। ये रहा डी टी बाई डी एक्स यानी कितना 1 अपॉन ठीक है ना। अब देखो यहीं पे एक बार और निकालता है इसको भी ये कितना आया वाई डैश। अब मुझे वाई डबल डैश निकालना है तो माइनस कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहां देखते हैं हम लोग है ना, यहाँ पे वाई डबल डैश हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का है, यानी ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा माइनस का आर साइन थीटा, तो कितना हो गया माइनस आर साइन थीटा यानी माइनस आर 1 ना अपॉन में आएगा ना, है ना। तो माइनस का 1 अपॉन आर कॉसेक क्यूब थीटा, एक और डेरिवेटिव है ना थर्ड डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर। कॉसेक क्यूब को ट्रीट कैसे करेंगे एफ क्यूब की तरह, पहले एफ क्यूब का निकालेंगे, जैसे एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर, तो इसका बनेगा 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, फिर थीटा का अपॉन, रिमेंबर दिस ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। किसी को डाउट है तो बोलो, यहां पे ये पैरामीटर्स को कांस्टेंट नहीं लेट करना है जब तक गिवन ना हो, इम्प्लाइड है वो। देखो यहाँ पे r कांस्टेंट है, ये इम्प्लाइड है। यहाँ पे अगर आपने पैराबोला पढ़ा है तो 4a इज द लेंथ ऑफ LR, तो वो कांस्टेंट है, वो गिवन नहीं है कि a कांस्टेंट ले लो, कि दिया ही नहीं a कांस्टेंट मान लो, दे तो माने, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। और यहाँ पे ये जो t आपने पैरामीटर लिया है आपके कोऑर्डिनेट्स x और y t के फॉर्म में है, तो t वेरिएबल है और t वेरी कर रहा है तभी x और y वेरी कर रहा है, राइट। सो ये कांस्टेंट है, t वेरी करेगा, 0 0 नहीं चिपका देना यहाँ पे कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन t आया उसका सेकंड डेरिवेटिव 0। अच्छा ये सेकंड डेरिवेटिव 0 तब आता है जब यहाँ पे a आता t नहीं, तो इस बात को समझे आप, क्लियर है, कोई डाउट। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to other function। अब सुनो, आप लोग ये जो dy by dx निकालते हैं ये है क्या, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब देखो एक एग्जांपल समझिए, ये ऐसे देते हैं कई बार, ऐसे बोलेंगे आपको कि डिफरेंशिएट साइन x विथ रेस्पेक्ट टू e रेज टू x। साइन x का e की पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ना कि आपको फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में गिवन है, इस तरह से गिवन है ना। तो साइन x एक फंक्शन है, e की पावर x दूसरा फंक्शन है, आपको साइन x का e रेज टू x में डेरिवेटिव निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेते हैं u एंड e रेज टू x को मान लीजिए आप v। सो अब ये क्या कह रहा है, u का डेरिवेटिव निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू v एंड बोथ आर द फंक्शन ऑफ x। तो du बाई dv पूछ रहा है ये आपसे, सो यू कैन राइट du बाई dx अपॉन dv बाई dx।
तो सिंपल डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया cos x और dv बाई डी एक्स कितना हो गया e रेज टू x। तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, जैसे आपको बोले कि डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो आप इसको u ले लें, इसको आप v लेट कर लें, तो आपको क्या निकालना है du अपॉन dv, यानी du बाई डी एक्स टू द dv बाय dx कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, है ना, 1 माइनस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन dv बाई डी एक्स, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस इनपुट का होल स्क्वायर पावर 4 और एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1। सो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं हम लोग। क्लियर? तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।